हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं हार्डवेयर टॉपिक के अंदर। तो हार्डवेयर टॉपिक के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर भी कुछ डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको यानी इनपुट डिवाइस शुरू करवाया था और इनपुट डिवाइस में अपने कीबोर्ड था जो कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने माउस टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं, यानी माउस के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको आज की इस क्लास के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो अपने अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये चाहे आप कोई RSCIT का कोर्स कर रहे हो, जी हाँ, आपने अगर कोई स्टूडेंट RSCIT कर रहा है तो RSCIT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर चाहे कोई CCC कर रहा है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि CET के अंदर भी कंप्यूटर आता है, पटवार के अंदर भी कंप्यूटर आता है, और अपना दिल्ली पुलिस और अपना जो राजस्थान पुलिस, तो इन सभी के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं अपने आते हैं, तो उन सभी के लिए अपने इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो आज अपने माउस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो माउस यानी एक इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस जो होता है अपने एक इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो सबसे पहले अपने इसमें एग्ज़ाम में यानी जो डिवाइस इसकी पूछी जाती है कि माउस डिवाइस कौन सी है। तो माउस अगर अपने डिवाइस की बात करें तो ये इनपुट एंड पॉइंटिंग, यानी ये इनपुट के अंदर भी आता है और पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर भी आता है। यानी माउस का अगर पूछा जाए कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो यानी माउस अपना एक इनपुट डिवाइस में भी आता है और पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर भी आता है। पॉइंट यानी ये एक छोटे से एरो के रूप में काम करता है, एक छोटे से पॉइंट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और यानी लगभग इसमें जो क्वेश्चन डिवाइस का रहता है तो ये अपने इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और अपने जो माउस होता है वो माउस कुछ इस प्रकार से बना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक माउस मैं बना देता हूँ। तो माउस अपना कुछ इस प्रकार से यानी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये अपना इस प्रकार से यानी माउस होता है। तो माउस के अंदर यानी 3 बटन्स होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 2 बटन होते हैं, लेकिन इसमें 3 बटन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस साइड जो बटन होता है वो लेफ्ट बटन होता है, और इस साइड जो बटन होता है वो अपना राइट बटन होता है, और बीच वाला जो बटन होता है इसको बोलते हैं रूलर या स्क्रॉल बटन, यानी इसको रूलर या स्क्रॉल बटन कहा जाता है। यानी माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक रूलर या स्क्रॉल बटन होता है। अब अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, ओपन करना है तो आप कौन से बटन को 2 बार दबाओगे? और इस प्रकार से यानी आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कौन से बटन को 2 बार दबाएंगे? तो अपने लेफ्ट बटन को 2 बार लगातार अगर अपने दबाते हैं तो इससे क्या है, किसी भी फाइल या फोल्डर को अपने यानी ओपन कर सकते हैं। और राइट बटन का यूज क्या होता है? राइट बटन का यूज होता है यानी अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो अपने किसका यूज करेंगे? अपने राइट बटन का यूज करेंगे। तो यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को आप उस पर क्लिक करना चाहते हो या उसको ओपन करना चाहते हो तो अपने कौन से बटन का यूज करेंगे? अपने लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। और अगर अपने उस फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी को चेक करना है तो अपने किसका यूज करेंगे? अपने राइट बटन का यूज करेंगे। और बीच वाला जो बटन होता है इसको रूलर या स्क्रॉल बटन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? पेज को अप डाउन करने के काम में आता है। ये पेज को अप डाउन करने के काम में आता है। तो ये अपने माउस के जो बटन्स होते हैं उसके बारे में अपने को कुछ जानकारी है जो होनी चाहिए। तो अभी अगर अपने डिवाइस की बात करें तो डिवाइस यानी इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस ये हो जाएगी। और इसके अलावा इसका जो आविष्कारक है वो कौन है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आविष्कारक कौन है? डगलस कार्ल एंजेल बर्ट, ठीक है। तो इसका जो आविष्कारक है वो कौन है? डगलस कार्ल एंजेल बर्ट। यानी इसका जो आविष्कारक है यानी जिसको माउस का यानी जो आविष्कार किया था तो वो किसने किया था? डगलस कार्ल एंजेल बर्ट ने यानी इसका जो आविष्कार था वो किया था। और अगर अपने बात करें यानी इसका आविष्कार कब किया गया था, अगर इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछे आविष्कार कब किया गया था, तो आविष्कार इसका किया गया था तो 1963 भी आपको दे सकता है या 1964 भी आपको दे सकता है। यानी
डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था और कब किया था, तो 1963 और 1964 में इसका जो आविष्कार था वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपको यानी 1964 भी दे सकता है या फिर आपको 1963 भी दे सकता है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यानी आप कर सकते हो, यानी 63 या 64 यानी आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और अपने जो फर्स्ट यानी जो माउस यानी जो यूज किया गया था, वो माउस जो बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, वो माउस लकड़ी का बना हुआ था। माउस यानी फर्स्ट जो माउस था अपना पहला जो माउस था, पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था। यानी जो डगलस एंजलबर्ट ने जो माउस बनाया था वो किसका बना हुआ था, वो माउस लकड़ी का बना हुआ था। तो आपको माउस के बारे में क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं, तो सबसे पहले डिवाइस कौन सी होती है ये, तो ये इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यानी ये अपना इनपुट डिवाइस के अंदर भी आता है और पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर भी आता है। और इसका आविष्कारक कौन है, तो डगलस कार्ल एंजलबर्ट यानी इसका यानी जो आविष्कारक है। और आविष्कार इसका कब किया गया था, तो 1963 से लेकर 1964 में इसका आविष्कार किया गया था। और पहला जो माउस बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, तो वो लकड़ी का माउस बना हुआ था। तो ये भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक माउस के बारे में सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ गई होगी। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो इसको फीडबैक आपने कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और साथ साथ में इसको नोट डाउन भी करते रहिए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो अभी अपने माउस के बारे में ये चीज़ होगी। उसके बाद अपने देखते हैं कि माउस जो है वो कितने प्रकार के माउस होते हैं। अपने जो माउस हैं वो कितने प्रकार के माउस होते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो माउस का अपने देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ माउस यानी माउस के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस यानी माउस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अपने फर्स्ट है मैकेनिकल माउस। दूसरा है अपने ऑप्टिकल माउस। और तीसरा है वायरलेस या कोर्डलेस। यानी अपने जो माउस होते हैं, माउस कितने प्रकार के माउस होते हैं, तो 3 प्रकार के माउस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस और तीसरा है वायरलेस या कोर्डलेस माउस। तो मैकेनिकल माउस सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं मैकेनिकल माउस कौन सा होता है। तो ये जो माउस है अभी थोड़े टाइम पहले यानी जिसका आपने यूज करते थे, तो वो कौन सा माउस होता था, मैकेनिकल माउस होता था। अब अपने बात करें वर्तमान में जो अपने माउस यूज करते हैं, उसके नीचे आपने देखा होगा एक रेड लाइट जलती रहती है और एक सेंसर लगा होता है। तो यानी वो जो माउस होता है वो कौन सा माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। यानी जो रेड लाइट वाला जो माउस होता है, जिसके नीचे रेड लाइट और सेंसर लगा होता है, जिसके नीचे रेड लाइट और सेंसर लगा होता है, रेड लाइट और सेंसर वाला जो माउस होता है वो कौन सा माउस कहलाता है, वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। और इसी की जगह पे एक माउस यानी अपने यूज करते थे पहले के टाइम में, जिसके नीचे क्या होता था, एक रबड़ की बॉल लगी होती थी, एक रबड़ की छोटी सी बॉल लगी होती थी। तो यानी जो बॉल वाला माउस होता है, बॉल वाला माउस वो कौन सा माउस होता है, वो आपका मैकेनिकल माउस होता है। यानी बॉल वाला जो माउस होता है वो मैकेनिकल माउस होता है और ऑप्टिकल माउस जो होता है वो रेड लाइट और सेंसर वाला होता है, यानी जिसके नीचे एक रेड लाइट लगी होती है। अब ये जो माउस होता है अपना ऑप्टिकल माउस, ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो ये उस रेड लाइट की वजह से ही काम करता है। अगर अपने उसको उस तह से ऊपर उठा के अगर इधर उधर करेंगे तो वो माउस अपना काम नहीं करेगा। जब अपने उसको किसी सतह पे रखेंगे और इसको चलाएंगे तो ही वो अपना माउस है जो काम करता है। यानी जब वो जो लाइट है
जो लाइट है वो उस तह से टकरा के वापस उस सेंसर के अंदर जाएगी तो ही अपना माउस है वो काम करेगा, अन्यथा अपना जो माउस है वो काम नहीं करेगा। तो जो रेड लाइट वाला जो माउस है, रेड लाइट और सेंसर वाला जो माउस है वो कौन सा माउस कहलाता है? तो वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। कौन सा माउस कहलाता है? वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। रेड लाइट और सेंसर के माध्यम से जो माउस अपना काम करता है वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। और इसी तरह से जो अपने इससे पहले यूज करते थे, यानी जो बॉल वाला माउस जिसकी सतह पे बॉल लगी होती थी और जब अपने उसको सतह पे चलाते थे तो वो बॉल घूमती थी और बॉल के घूमने से सेंस करके और जो अपना माउस पॉइंटर था वो काम करता था। तो उम्मीद करता हूँ दो तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, दो जो माउस होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। अब तीसरा जो अपना माउस है वायरलेस या कोर्डलेस माउस, यानी जो बिना तार वाले होते हैं, यानी ये माउस बिना तार वाले होते हैं, इनमें कोई भी वायर वगैरह नहीं लगी होती है। बिना तार वाले माउस, बिना तार वाले माउस, यानी बिना तार वाले जो माउस होते हैं वो कौन से माउस कहलाते हैं? वो वायरलेस या कोर्डलेस माउस कहलाते हैं। वो वायरलेस या कोर्डलेस माउस कहलाते हैं। तो अब ये जो माउस होते हैं वो किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? तो ये वेव्स यानी तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। ये माउस जो है वो वेव्स और तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। तो अगर अपने एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अपना वायरलेस माउस है वो किस तरीके से या कौन सी वेव से काम करता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो इसके अंदर आप यानी लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो वायरलेस माउस, वायरलेस वायरलेस माउस, वायरलेस माउस इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स व रेडियो तरंगों के माध्यम से, इंफ्रारेड वेव्स व रेडियो तरंगों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से काम करता है। ठीक है, जो वायरलेस माउस होता है वो अपना इंफ्रारेड वेव्स व रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करता है। तो अभी तक अपने तीन माउस के बारे में पढ़ा है, यानी माउस के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला था अपने मैकेनिकल माउस, यानी जो बॉल वाला माउस होता है जिसकी सतह पे बॉल लगी होती है। दूसरा अपना जो माउस था वो ऑप्टिकल माउस था, यानी जो रेड लाइट और सेंसर के माध्यम से काम करता है। और तीसरा जो माउस था वो अपना वायरलेस और कोर्डलेस माउस था, जो बिना तार वाले माउस होते हैं। यानी वो माउस काम किस तरीके से करते हैं? वो वेव्स यानी तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। और कौन सी तरंगों से काम करते हैं? तो वो इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स व रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब अपने नेक्स्ट जो इसके अंदर आगे बात करने वाले हैं माउस के बारे में, इससे पहले अपने माउस डिवाइस कौन सी होती है, इसका आविष्कार किसने किया है, कब इसका आविष्कार किया है, और पहला माउस था वो किस तरीके से बना हुआ था, और माउस के टाइप्स के बारे में अपने पढ़ लिया है। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी अपने बात करने वाले हैं माउस के कौन कौन से काम होते हैं, यानी माउस से अपने कौन कौन से कार्य हैं जो कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो साथ साथ में आप नोट डाउन है वो ज़रूर से करते रहिए ताकि आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो बड़े तरीके से तैयार हो सकें, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम में इनका जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। इससे पहले अपने कीबोर्ड के ऊपर भी डिटेल से वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और अभी अपने माउस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अपने माउस के कार्य कौन कौन से होते हैं, माउस के कार्य, माउस के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो माउस के कार्य की अगर अपने बात करें तो माउस यानी एक तो काम करता है ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस एक तो काम करता है ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा इसका यूज होता है सिंगल या डबल क्लिक, दूसरा इसका जो काम होता है सिंगल या डबल क्लिक। और तीसरा जो इसका काम होता है स्क्रॉल करना, तीसरा जो इसका काम होता है स्क्रॉल करना। यानी माउस का जो काम होता है वो क्या काम होता है माउस का, एक तो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, दूसरा होता है सिंगल और डबल क्लिक करना, और तीसरा होता है स्क्रॉल करना। तो ये माउस के काम होते हैं। अब सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप पे। तो ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना होता है। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना।
यानी ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, यानी घसीट कर छोड़ देना। जैसे कि अगर आप जैसे डेस्कटॉप पे कुछ प्रैक्टिकल अपने करते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के ऊपर अगर मान लो आपके कुछ फोल्डर पड़े हैं, जैसे कुछ फोल्डर पड़े हैं, अगर आपने इस फोल्डर को यहाँ से यहाँ यानी लेकर आना है, इस फोल्डर को आपने यहाँ से लेकर यहाँ यानी लेकर आना है, तो अपने क्या करते हैं उस फोल्डर के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं और लेफ्ट बटन दबा के और उसको दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। या फिर अपने किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कोई आकृति क्रिएट करते हैं तो वहाँ से अपने आकृति पे क्लिक करते हैं और उसको लेफ्ट बटन दबा के और अपने उसको ड्रैग कर देते हैं, यानी उसको क्रिएट कर देते हैं। तो वो प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। यानी ड्रैग का मतलब घसीटना और छोड़ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो प्रक्रिया है वो अपने किससे यानी कर सकते हैं? तो वो अपने माउस से कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सिंगल क्लिक और डबल क्लिक का भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट बटन का यूज़ करोगे तो आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हो, उसके लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप यानी कोई फोल्डर की या फाइल की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए अपने सिंगल क्लिक यानी राइट बटन का अपने यूज करेंगे। और तीसरा जो इसका काम होता है वो स्क्रॉल करना। इसका काम क्या होता है? पेज को अप डाउन करना होता है। पेज को अप डाउन करने के लिए ये काम में आता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो माउस के ऊपर 3 ही बटन्स होते हैं, माउस 3 ही प्रकार के होते हैं और 3 ही इसके काम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको माउस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और माउस जो होता है, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस किसका उदाहरण है? तो माउस अपने GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी माउस जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण होता है। तो इसके बारे में अपने आगे सॉफ्टवेयर जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एक बार आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो माउस होता है वो GUI आधारित एक इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। अभी अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट जो डिवाइस है उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी अपने आगे जो डिस्कस करते हैं वो अपने कर लेते हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अपने डिवाइस रहने वाली है जॉयस्टिक, यानी अपने हार्डवेयर टॉपिक में कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ लिया है। अब अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक हेडिंग डाल लीजिए, जॉयस्टिक। नेक्स्ट जो अपने डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक तो यानी लगभग सभी में यही क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने आपको पहले ही एक टॉपिक करवा दिया था, डिवाइस टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। तो सबसे पहले अपने जॉयस्टिक जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस कौन सी होती है। तो ये आपका इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ये आपका इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है। पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस ये होती है। और जॉयस्टिक का यूज क्या होता है? जॉयस्टिक का यूज होता है यानी गेम खेलने के लिए। यानी अगर आप यानी कंप्यूटर या लैपटॉप पे गेम खेलना चाहते हो, यानी गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रचलित डिवाइस है वो कौन सी होती है? तो अपना जॉयस्टिक होता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, यानी वीडियो गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। यानी ये डिवाइस कौन सी होती है? ये आपका इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और वीडियो गेम खेलने के लिए अपने इसका यूज़ करते हैं, यानी कोई भी वीडियो गेम अगर अपने खेलना है तो अपने इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो अपने डिवाइस है वो है लाइट पेन। अपने लाइट पेन, यानी लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइट पेन यानी लाइट से चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पेन, यानी लाइट पेन होता है। तो यानी सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि ये डिवाइस कौन सी होती है, ये कौन सी डिवाइस होती है? तो ये आपका इनपुट एंड
पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ये आपका इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और इसका यूज क्या होता है, तो यानी अगर अपने कोई भी डिजिटल हस्ताक्षर करना है, अपने अगर डिजिटल हस्ताक्षर करना है, तो जैसे कि आपने देखा होगा जब अपने लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं तो उसके अंदर अपना जो एक सिग्नेचर है वो करवाया जाता है, एक स्क्रीन के ऊपर अपना सिग्नेचर करवाया जाता है। तो वो यानी क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए काम में आता है। तो इसका यूज क्या हो जाएगा, इसका यूज है वो हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए। तो अपने सबसे पहले बात की है जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक आपका डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और यूज इसका क्या होता है, वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद अपने बात की है लाइट पेन के बारे में। तो लाइट पेन डिवाइस कौन सी होती है, तो ये भी आपका इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस क्लास के अंदर अपने माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन के बारे में अपने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी अपने कुछ जो डिवाइसेज रह गई हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर अपने काफ़ी सारी जो डिवाइसेज हैं वो रह गई हैं, तो उनके बारे में अपने आगे आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर की वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।